अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनि वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 34 कुरान पाक की आयत नंबर 36, ये 36वीं आयत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें पूरे दीन का ख़ुलासा यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को एक ही जगह इकट्ठा बयान फरमाया है। इसमें आप हज़रात के सामने सबसे पहले वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, इस पर सबक नंबर 20 आप हज़रात के सामने यूट्यूब के ऊपर आ चुका है। आप उसको माशाअल्लाह सुन चुके होंगे और जो हज़रात अभी तक नहीं सुने वो उसको सुन लें। उसके बाद हुकूकुल्लाह को बयान करने के बाद हुकूकुल इबाद का नंबर जब शुरू हुआ तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ वालिदैन के साथ इहसान यानी हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक ये फ़राइज़ वाजिबात इनसे भी कहीं ज़्यादा वुसाअत अपने अंदर लिए हुए है। हुस्न सुलूक के अंदर जितने भी वालिदैन के हुकूक हैं, चाहे वो फ़राइज़ वाजिबात मुस्तहब्बात मंदूबात उनके कबील से हों, वो तमाम के तमाम कुरान का एजाज़ और बलागत देखिए। वबिल वालिदैनि इहसाना, एक लफ्ज़ में अल्लाह ने वालिदैन की अज़मत को बयान कर दिया। अज़ीज़ बुज़ुर्गों भाइयों, कुरान मुक़द्दस में आप इंशाअल्लाह ख़ुद देखेंगे, मुलाहज़ा फ़रमाएंगे कि अहकमुल हाकिमीन ने, रब्बे दो जहान ने जहाँ अपने हुकूक को बयान फरमाया है, फ़ौरन मुत्तसिरन बाद अल्लाह ने अपने हक़ के बाद अगर कोई हक़ बयान किया है तो वो वालिदैन का हक़ बयान फरमाया है। मसलन इसी आयत नंबर 36 में सबसे पहले अपना हक़ बयान फरमाया वअब्दुल्लाह, कि मेरा हक़ ये है कि मेरी इबादत बंदगी की जाए और बंदगी खालिस की जाए, किसी तरह की मिलावट रियाकारी शिर्क उसके अंदर ना हो। वला तुश्रिकू बिही शैआ नकिरा है और उमूमियत की तरफ इशारा है, और उलमा ने लिखा है कि शैअन पर जो तनवीन है वो उमूमियत के लिए भी है और तहक़ीर के लिए भी है, कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो अल्लाह के मुकाबले में, चाहे कितनी ही वो दुनिया की बड़ी चीज़ हो, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में वो हक़ीर चीज़ है। उसके बाद वालिदैन के हक़ को बयान फरमाते हुए फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। तो यहाँ सूरह निसा में भी अल्लाह ने अपने हक़ के बाद माँ बाप के हक़ को बयान फरमाया। इसी तरह सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह
वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस सूरह बनी इसराइल की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के 3 हुकूक बयान फरमाए। सबसे पहला हक़ अल्लाह ने अपना बयान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। उसके बाद वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। तो सबसे पहला हक़ उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आया जाए। और दूसरा हक़ उनकी इताअत फरमा बरदारी की जाए। फरमा बरदारी कितनी करनी है? ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। अगर वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे तो उसमें तो इताअत नहीं की जाएगी। बाकी हर जायज़ उमूर के अंदर वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमा बरदारी, उनका अदब व एहतराम, उनका हुक्म मानना हर इंसान पर। उलमा ने लिखा है माँ बाप अगर मुशरिक और काफिर भी हों तो भी उनकी इताअत, उनकी फरमा बरदारी का हुक्म दिया गया है। और तीसरी चीज़ है उनके लिए दुआ। दुआ के ज़रिए से इंसान के वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौला जिस तरह बचपन में मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मैं चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था। इंसान के बच्चे की पैदाइश और उसकी तरबियत सारे के सारे सारी मखलूक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो तीसरा हक़ ये है कि उनके लिए दुआ की जाए। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को ज़िंदगी में खुश न कर सका, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गई, तो भी यही तरीक़ा है कि बराबर उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार और उनके हक़ में दुआ करता रहे, यहाँ तक कि अल्लाह इसको फरमा बरदारों में दर्ज फरमा लें। और वालिदैन के मिलने वालों से, उनके दोस्तों से उनका एहतराम करे, उनके साथ आमद व रफ़्त का ताल्लुक़ रखे, तो इंशाअल्लाह ये फरमा बरदारों में शुमार होगा इसका। तो जिस तरह सूरह निसा में अल्लाह ने अपने हक़ के बाद वालिदैन के हक़ को बयान फरमाया सूरह बनी इसराइल के अंदर, इसी तरह सूरह लुक़मान और दीगर सूरतों के अंदर अनिश्कुरली वली वालिदै, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का। कहीं कुरान के अंदर फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। कहीं फरमाया व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। हाँ, अगर वालिदैन शिरक ना फरमानी गुनाहों का हुक्म दे तो अब उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जायज़ उमूर में उनकी इताअत की जाएगी, बात मानी जाएगी। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, माँ बाप के हुकूक कुरान मुक़द्दस के अंदर, अहादीस के अंदर बड़ी तफसील के साथ आए हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की कदर करें। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन, माँ बाप दोनों या कोई एक उनमें से बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए और ये उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाए, तो ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। कहीं फरमाया कि माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, जहन्नम है। बाप जन्नत का दरवाज़ा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। मेरे अजीज़ भाइयों, माँ बाप का दर्जा शरीयत में बहुत बड़ा है। यहाँ तक के पीर से, उस्ताद से और दुनिया के हर इंसान जो आप देखते हैं कि जिनसे इंसान, चाहे वो उसका कोई कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, हर एक के मुकाबले में सबसे बड़ा दर्जा और मकाम अगर किसी का है तो वो वालिदैन का है। कुरान की नस्स क़तई से साबित है। आज इंसान पीर के लिए अपने मुर्शिद के पास जाता है, तोहफ़े, तहाइफ, हदिया, उनके हाथ पैर दबाना, जूते उठाना, बड़ा फ़ख्र, और इन चीज़ों के अंदर इंसान बड़ा वो, हालांकि इसके ज़रिए से भी इंसान का नफ्स जो है वो रियाकारी के अंदर या किब्र या बड़ाई के अंदर मुब्तला हो सकता है कि भाई तेरा मकाम तमाम मुरीदों में सबसे अफजल है, बजाय इसलाह के नुकसान शेख और मुर्शिद, चूँकि वहाँ पर नाम होगा। और वालिदैन की खिदमत करना, चूँकि नेकी कर दरिया में डाल, पता नहीं किसी को पता चले ना चले,
तो आजकल वालिदैन की कोई परवाह नहीं, उनके जूते उठाने को इंसान नहीं समझता कि पीर और उस्ताद से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम है वालिदैन के जूते उठा करके चलना, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी खिदमत करना। इंसान को हत्तल वसा चाहिए। माँ बाप का ये रिश्ता बड़ा मुक़द्दस, बड़ा पाकीज़ा है। मैं अभी 2-3 रोज़ कबल घर गया, वतन गया, तो अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा घर और घर की शिफ्टिंग अलग हुई है। हमारा जो आबाई मकान है वहाँ पर छोटे भाई ने अपना मकान बनाया, तो पहले वालदा वहाँ पर भैंस वगैरह रखती थी, 1-2 भैंस अपने घर के लिए। अब वो सामान वहाँ से घेर जो आधे किलोमीटर के फासले पर है मुंतकिल हो गया। तो चूँकि जब यहाँ पर था तो पूरा निज़ाम बना हुआ था, बिजली के ज़रिए से जो मोटर होता है उससे बाकायदा मशीन चलती थी, कुट्टी काटनी होती थी, सब कुछ। अब वो सारा सिस्टम चूँकि अभी घेर के अंदर मुंतकिल किया तो अभी वहाँ कनेक्शन भी नहीं लिया है, इसलिए हाथ से कुट्टी काटनी पड़ती है। तो वालिद साहब वो गन्ने वगैरह छील करके, अगोला जिसको बोलते हैं, लेकर के आए। तो मैं जब शाम के वक्त अपनी एक्टिवा से अपने छोटे बेटे को लेकर के घेर में पहुंचा तो देखा कि वालदा खुद काटने की कोशिश कर रही हैं उस अगोले को, और हाथ से। आप यकीन जानिए, अल्लाह इस बात का गवाह है कि मुझे देख करके एक अजीब मेरे जिस्म के अंदर एक कपकपी सी हुई कि माँ बाप बुढ़ापे के अंदर भी अपनी औलाद के लिए और अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं फ़ौरन गया कि वालदा आप रहने दीजिए, मैं काटता हूँ। अब उनकी मोहब्बत कहने लगे, बेटा तुझसे कहाँ होगा, कहा और तुम अलग हो जाओ, मैं खुद नहीं। मैं लेकिन मैंने ज़िद की और मैं खुद मशीन को फिराने लगा, और उसके बाद वालदा ने वो उठा करके लगाए। छोटा सा ही गोला था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 5-7 मिनट उसके अंदर लगे। तो मुझे कहने का मकसद ये है कि माँ बाप बुढ़ापे के अंदर भी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए। मैंने कहा वालदा आपको ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपको आने की घेर में ज़रूरत नहीं, आप इन चीज़ों को बेच दो और आप फ्री होकर के नमाज़ों का एहतिमाम करें। आप सारी चीज़ें पाक साफ़ कपड़े रखें, चूँकि आखिरी वक्त पता नहीं कब मौत का वक्त। हालांकि अभी इतने बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग ज़ईफ़ नहीं हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद हूँ अपने घर के अंदर। फिर भी मैंने कहा कि आप उम्रे की तैयारी करें अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें और ये सब काम छोड़ दें। लेकिन चूँकि छोटे भाई के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वालिदैन को फ़िक्र होती है कि दूध मोल का लेकर के आएंगे, वो सही मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर ये वो सारी चीज़ें हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी का एक रूटीन है, हम चूँकि काम करते रहे हैं इसलिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कहने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, माँ बाप होते हैं, और ये इतना खुलूस के ऊपर रिश्ता मबनी होता है कि इसके खुलूस में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता। मैं एक तहरीर पढ़ रहा था कि एक औरत के यहाँ बच्चे की वलादत हुई, और ऐसी सिचुएशन कंडीशन थी कि डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा या माँ, इन दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो माँ के कानों में जब भी बात आती है, माँ कहती है मुझे अपने लख्ते जिगर को एक नज़र देख लेने दो और मैं ज़िंदगी की ये बाजी हारने के लिए तैयार हूँ अपनी औलाद के लिए। माँ ही वो मुक़द्दस हस्ती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वालिदैन, इनको मोहब्बत के साथ देखना भी इबादत, इनकी खिदमत करना भी इबादत, इनसे बातचीत करना भी इबादत। और बसा औक़ात देखने में आता है कि वालिदैन का रुझान अपनी औलाद में से किसी एक की तरफ अगर ज़्यादा है, उमूमन अगर वो किसी को कमज़ोर समझते हैं तो शायद उसी की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो रहती है। तो आप इस चीज़ को भी अपने दिल के ऊपर जगह ना दिया करें कि मेरे वालिदैन ने, मैंने सब कुछ उनके लिए किया लेकिन फिर भी दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दूसरे को देते हैं, ये है वो है। इन चीज़ों में कोई कुछ नहीं रखा है। बस जिस हाल में वो खुश हों और जिस तरह वो रहना चाहें, उनको नफ़ा पहुँचाना, उसको फ़ायदा पहुँचाने का नाम ही खिदमत है। आपने उनको कोई हदिया दिया, तोहफ़ा दिया, तो आप टोह में मत रहो कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अरे उनकी मर्ज़ी है, अपनी बेटी को दें, अपने किसी और पोते पोती को दें, किसी गरीब को दें, ख़ुद अपने ऊपर ख़र्च करें। कोई नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, आपने दे दिया, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। इसलिए अज़ीज़ा ने मिल्लत, वालिदैन का मकाम और मर्तबा आप समझिए। मुझे एक हदीस याद आई
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों का वाक़या सुनाया कि वो किसी गार के अंदर फंस गए, सख्त तकलीफ़ की हालत के अंदर, अचानक रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, ज़ोरदार बारिश, आंधी, तो बचने के लिए पहाड़ की खों के अंदर दाखिल हुए। अचानक एक चट्टान सरक करके पहाड़ की खों और उस दरवाजे के ऊपर आकर के टिक गई। अब वो ज़माना मोबाइल का नहीं कि फ़ोन कर दिया, जी आओ जेसीबी भेज दो, यहाँ से इसको हटा दो, यह हम अंदर फंसे हुए हैं। अल्लाह के नबी वाक़या सुना रहे हैं बनी इसराइल का। जब ये ज़िंदगी से मायूस हो गए तो इन्होंने अल्लाह की तरफ तवज्जो की और ये कहा कि अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा अमल जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो उसका हवाला देकर के अल्लाह से दुआ मांगी जाए। चुनांचे 2 ने अपनी अपनी नेकियों का हवाला दिया। एक बंदा उनमें से वो था कि जिसने कहा इलाहुल आलमीन तू दाना और बीना है, अलीमुन बिदातिस सुदूर है। आपको मालूम है कि मैं बकरियां चराया करता था और उनका दूध शाम को निकाल करके सबसे पहले गर्म करके वालिदैन को देता। जब तक वो नोश नहीं फरमा लेते थे उस वक्त तक ना अपनी बीवी को ना बच्चों को किसी को नहीं देता था। एक दिन मैं ताख़ीर से आया और मैं अपने मामूल के मुताबिक दूध लेकर के गया तो देखा कि वालिदैन सो चुके हैं। मैंने उनको नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा कि माँ बाप हैं, थके हुए होंगे। हालांकि अगर जगा लेते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसके दिल के अंदर जो मोहब्बत थी, अज़मत थी, उसने अपने वालिदैन को जगाया नहीं। यहाँ तक कि मैं पूरी रात इसी तरह खड़ा रहा, मेरे बच्चे भूख से बिलके और सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन वालिदैन की खातिर मैंने इस मामूल को नहीं तोड़ा और उनकी खिदमत के लिए बराबर खड़ा रहा। या अल्लाह अगर ये अमल तेरी बारगाह में कुछ मकबूलियत रखता है तो इस पत्थर के यहाँ से हटने का कोई सामान पैदा कर दे। चुनांचे रिवायत में आता है कि वो पत्थर हट गया। ये वो नेकियां हैं माँ बाप के साथ जब इंसान करता है, इसमें बज़ाहिर कोई वो नहीं होता, कोई दूसरा तारीफ़ नहीं करेगा चूँकि ये तो हक़ है इंसान के ऊपर। लेकिन मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत का सिला जब आखिरत में मिलेगा तो आप और हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। इसीलिए माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो आपने वाक़यात सुने होंगे कि मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा है। और माँ बाप वो चीज़ हैं कि जैसा करोगे ऐसा तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। एक वाक़या मैंने पढ़ा था बहुत दिन पहले किताब में कि एक बच्चे ने अपने बाप को खींच करके सहन तक 10-12 कदम खींचा तो बाप कहता है कि बस इससे आगे मत खींचना वरना तू जालिम हो जाएगा। यानी अब तक जालिम नहीं है कि गोया के, यानी 10-12 कदम उसने खींचा तो कह रहा यहाँ तक तू जालिम नहीं है, लेकिन अगर 1 इंच और आगे मुझे खींचा तो तू जालिम हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये था कि मैंने भी अपने वालिद को यहीं तक खींचा था तो ये बदला उतर गया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेकर के जाएगा तो अब ये जुल्म हो जाएगा। ये मेरे भाइयों वो चीज़ें हैं, हाँ, कि इंसान जैसा करता है वैसा पाता है। अगर तुम आज वालिदैन की खिदमत करोगे, रब्बे काबा की कसम तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत गुजार बनेगी। तुम माँ बाप को तकलीफ़ दोगे, माँ बाप का हक़ अदा नहीं करोगे, याद रखो तुम्हारी औलाद तुम्हारा हक़ अदा नहीं कर सकती। छोड़ दो सारी चीज़ों को। वालिदैन दुनिया के अंदर अनमोल तोहफ़ा और दौलत है। उनकी दुआएं तुम्हारे लिए साइमान छतरी की तरह तुम्हारे सरों के ऊपर हैं। वालिदैन जिस दिन रुखसत हो जाएंगे तुम यतीम हो जाओगे, फिर कोई दुआएं करने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, माँ बाप वो मुक़द्दस रिश्ता है कि शिकायतें नहीं करते। जब इनका दिल दुखता है तो नीची निगाह करके रो लेते हैं, किससे बताएं, लेकिन इनकी आह अर्श को हिला देती है। वो एक वाक़या आपने सुना होगा कि एक सहाबी अपने बेटे की शिकायत लेकर के पहुँचे, अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है और इसका रवैया मेरे साथ ये है, ये है, ये है। अल्लाह के नबी ने सारी बातें सुन करके फरमाया उस सहाबी से जो लड़का था, अंत व मालुका लिअबीका, कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का माल है। हाँ जी, इसलिए अपनी तनख्वाहों में और अपनी जॉब के अंदर जो तुम मुलाजिमत करते हो, मेहनत करके कमाते हो, इसमें वालिदैन का हिस्सा रखो, बहनों का हिस्सा रखो, पड़ोसियों का हिस्सा रखो। माल के ज़रिए से दिल जुड़ते हैं। माल वो एलपी है कि बड़े बड़े टूटे हुए दिलों को जोड़ने की सलाहियत रखती है। और अगर माल सिर्फ अपनी जेब के लिए है, अपने ऐशो आराम के लिए है,
तो फिर दुनिया के अंदर हसद, जलन और एक दूसरे से शक्ल न देखना, ये सारी चीज़ें वहीं से पैदा होती है जब इंसान के अंदर बुखल पैदा होता है। इसलिए आगे बुखल का भी तज़किरा आने वाला है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, पहले अल्लाह ने अपना हक़ बयान फरमाया, फिर वालिदैन का, फिर तरतीबवार 8 हुकूक और आने हैं, और फिर उसके साथ माल का ज़िक्र आने वाला है। चूँकि सिला रहमी बग़ैर माल खर्च के हो ही नहीं सकती। तो माल खर्च करके देखो, इंशाअल्लाह सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप के हुकूक अदा किए जाएँ। माँ बाप के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें हो सकती हैं, लेकिन फिर 10 लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने बस इतना ही अर्ज़ करूँगा कि कुरान पढ़ें, नबी की अहादीस पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही तरतीब रखी है कि सबसे पहला अपना हक़ बयान फरमाया हुकूकुल्लाह, फिर हुकूकुल इबाद के अंदर सबसे अव्वल माँ बाप के हुकूक को बयान फरमाया और हुस्न सलूक से इसको शुरू फरमाया। इताअत भी की जाए, उनके लिए दुआ भी की जाए, और अगर वो नाराज़ हो जाएं तो उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की जाए, और कोशिश की जाए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वालिदैन को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और याद रखिए, शादी के बाद 2 माँ बाप हो जाते हैं, सास और ससुर भी वालिदैन ही के दर्जे में हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने माँ बाप की तो खिदमत कर रहे हैं और सास और ससुर से अनबन या उनको बुरा भला कहते हैं, नहीं, उनके साथ भी सलाह रहमी की जाए। और अपनी बीवी को भी कहा जाए कि अपने वालिदैन के लिए आप गिफ्ट वगैरह भेजना चाहें या कोई चीज़ उनकी फरमाइश की हो तो बताओ, मैं ला करके दूंगा। तो इससे इंशाअल्लाह बीवी भी खुश होगी, बच्चे भी खुश होंगे, और ससुराली रिश्तेदारी की वजह से जो माँ बाप बने हैं वो भी खुश होंगे। और इस तरह अल्लाह की मखलूक के ऊपर जब ये शफ़क़तें होंगी तो इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी और ख़ुश हो जाएंगे। बहरहाल ये 2 हक़ मैंने बयान कर दिए, और कल के सबक के अंदर इंशाअल्लाह बाकी 8 हुकूक पड़ोसियों के हैं, किन किन रिश्तेदारों के हैं, उनको इंशाअल्लाह बयान करके ये आयत नंबर 36 का सबक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फ़रमाएँ हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ, अपने अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी रहते हुए कदरदानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और जिनके वालिदैन गुज़र चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार आलम उनको कब्र में करवट करवट राहत चैन सुकून नसीब फ़रमाए, रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए, दरजात बुलंद फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन मुमिनात को सही ईमान के साथ आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।